वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान में वर्तमान की पीढ़ियां और भविष्य की पीढ़ियां आज के चिकित्सीय व्यवसाय, जो चिकित्सा एक व्यवसाय क्षेत्र बना हुआ है, इस क्षेत्र की लूट से बचने के अभियान में, उसके प्रति जागरूकता के अभियान में, जैसा कि राजीव भाई ने बोला था कि हमें बीमारियों से नहीं बेईमान डॉक्टरों से बचना है। तो अर्थात आप उससे आज ये समझ सकते हैं कि हमें जो है बीमारियों से नहीं बेईमान चिकित्सा पैथियों से बचना है, बेईमान डॉक्टरों से बचना है। भ्रम और भ्रांतियां फैला रही अलग अलग पैथियों के माया जाल से अपने आप को समझदारी से निकलते हुए अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाए रखना है, उन्हें स्वस्थ बनाए रखना है और उनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए समृद्धि भी बचे। इस प्रयास में आज हम जानते हैं रसोई घर के उस मसाले के बारे में, उस औषधि के बारे में जिसे हींग कहा जाता है। इसके कई सारे फायदे हैं। हींग का उपयोग जो है आमतौर पे दाल सब्जी में डालने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे बघारनी के नाम से भी जाना जाता है। हींग फेरुला फोइटिस नामक पौधे का चिकना रस है। इसका पौधा 60 से 90 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है। ये पौधे ईरान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, बलूचिस्तान, काबुल और खुरासान के पहाड़ी इलाकों में अधिक होते हैं। हींग के पत्तों और छाल में हल्की चोट देने से दूध निकलता है। वही दूध पेड़ पर सूख कर गोंद बनता है। उसे निकालकर पत्तों या खाल में भरकर सुखा लिया जाता है। सूखने के बाद वह हींग के नाम से जाना जाता है। वैद्य लोग जो हींग उपयोग में लाते हैं वो हीरा हींग होती है और यह सबसे अच्छी हींग होती है। हमारे देश में इसकी बड़ी खपत है। हींग बहुत से रोगों को खत्म करती है। वैद्यों का कहना है कि हींग को उपयोग में लाने से पहले उसे सेक लेना चाहिए। इस प्रकार के 4 प्रकार के हींग बाजारों में पाए जाते हैं, जैसे कंधारी हींग, यूरोपीय वाणिज्य का हींग, भारतीय वर्षीय हींग और बापिड़ हींग। हींग का जो स्वभाव है, इसकी तासीर जो है, हींग गर्म और खुश्क होती है। इसकी सेवन की जो मात्रा है 1 से 2 ग्राम तक। हींग में जो औषधीय गुण पाए जाते हैं, हींग पुट्ठे और दिमाग की बीमारियों को खत्म करती है, जैसे मिर्गी, फालिज, लकवा। हींग आंखों की बीमारियों में फायदा पहुंचाती है, खाने को हजम करती है, भूख को बढ़ा देती है, गर्मी पैदा करती है और आवाज साफ करती है। हींग का लेप घी या तेल के साथ चोट और बाई पर करने से लाभ होता है तथा हींग को कान में डालने से कान में आवाज गूंजना और बहरापन दूर होता है। हींग जहर को भी खत्म करती है। हवा से लगने वाली बीमारियों को हींग मिटाती है। हींग हल्की और गर्म और पाचक है। यह कफ तथा वात को खत्म करती है। हींग हल्की, तेज और रुचि बढ़ाने वाली है। हींग श्वास की बीमारियां और खांसी को नाश करती है, इसलिए हींग एक बहुत ही गुणकारी औषधि है। हींग को किस प्रकार किन किन समस्याओं में घरेलू तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से उपयोग करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। दस्त की अगर समस्या हो रही हो तो हींग को भूनकर और चावल के काढ़े बनाकर सेवन करने से उल्टी, पेट में जलन, बुखार और दस्त में अद्भुत लाभ मिलता है। इसके दूसरे तरीके से भुनी हुई हींग, सफेद जीरा, काला जीरा, छोटी इलायची और दालचीनी, इनको बराबर मात्रा में चूर्ण बनाकर रख लें और इसी चूर्ण की आधा आधा चम्मच मात्रा में लेकर सेंधा नमक मिलाकर एक दिन में 3 से 4 बार फंकी के रूप में सेवन करने से अतिसार, मतलब बार बार दस्त होना जैसे रोग जब लग जाता है, उसमें आराम मिलता है। गर्भपात को रोकना हो, अब बार बार होने वाले गर्भपात को रोकने के लिए हींग बहुत ही उपयोगी होती है। गर्भ ठहरने के लक्षण प्रतीत होते ही 6 ग्राम हींग की 60 गोलियां बना लेनी चाहिए तथा सुबह शाम एक एक गोली का सेवन करना चाहिए। धीरे धीरे इसकी मात्रा 10 गोली तक प्रतिदिन देनी चाहिए। बाद में प्रसव के समय तक इसकी मात्रा धीरे धीरे कम करते जाएं
और पहले की तरह एक एक गोली सुबह शाम सेवन करें। इससे गर्भपात होने की आशंका बिल्कुल समाप्त हो जाती है। अब यहाँ से आज हम हींग के बारे में जानते हुए इस बात को जाने कि हींग एक ऐसी औषधि है जिन्हें बार बार गर्भपात होने की समस्या हो, उस बहन बेटी माँ को हम हींग का सेवन गर्भ ठहरने के पहले दिन से प्रसव होने के पहले आखिरी दिन तक हम इसका सेवन कराएं। कान के रोगों में हींग को किस प्रकार प्रयोग करते हैं, उसके लिए हींग, धतूरे का रस और मूली के बीज को सरसों के तेल में डालकर पका लें। इस तेल को कान में डालने से कान का दर्द और बहरापन जैसा रोग ठीक होता है। इसका दूसरा प्रयोग 25 मिलीलीटर मूली का रस, 10 ग्राम पीसी हुई रतनजोत, 5 ग्राम पीसी हुई हींग को 50 मिलीलीटर सरसों तेल में अच्छी तरह से पका लें और फिर इसे ठंडा होने के बाद छान लें। इस तेल की 2-2 बूंद गुनगुना करके कान में डालने से कान के सभी रोगों में लाभ मिलता है। तीसरे तरीके से हींग और सरसों तेल को गर्म करके छान लें तथा जब तेल बस हल्का सा गर्म रह जाए तो उसे कान के अंदर 2-2 बूंद डालने से कफज बलगम के कारण यानी अर्थात जुकाम के कारण भी बलगम के कारण उत्पन्न कान का दर्द समाप्त हो जाता है। स्तनपान कराने वाली माता के दूध के साथ असली हींग को पीसकर कान में डालने से बहरेपन का रोग ठीक हो जाता है। अब जिस भी माँ बहन ऐसी हैं जो अपने स्तनपान करा रही हैं, उनके घर में किसी को बहरेपन की समस्या लगी हुई हो तो वो अपना दूध उनके लिए दे सकते हैं, जिससे कि उनके परिवार में बहरेपन के रोग को नष्ट किया जा सकता है। ये इलाज उन्हीं घरों में काम आएगा जहाँ पे माताएं स्तनपान करा रही हैं। इसके अलावा असली हींग को किसी स्तनपान कराने वाली माता के दूध में डालकर अगर बच्चे के कान में डालने से बच्चे के कानों का भी रोग और बहरापन दूर होता है। सिर्फ यहाँ नहीं, बड़े को ही नहीं, बच्चों को भी हम डाल सकते हैं। हीरा हींग को गाय के दूध के साथ पीसकर डालने से कान के रोग ठीक होते हैं। अब जहाँ पे स्तनपान कराने वाली माताओं का दूध नहीं मिल रहा हो, वहां गाय का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के साथ हींग का एक और कान में प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, उसके लिए आपको कूट, हींग, सौंफ, दारू हल्दी, बच, सौंठ और सेंधा नमक बराबर लेकर बारीक पीसकर और इन सबको बकरे के पेशाब में मिलाकर तेल में पका लें। और वो तेल तिल का तेल हो सकता है, सरसों का तेल हो सकता है। तेल में पकाने के लिए आग पर रख दें। जब पकते हुए बस तेल ही बाकी रह जाए तो इस तेल को आग से उतार कर छान लें। इस तेल से 3-4 बूंद कान में डालने से कान का बहरेपन का रोग मिट जाता है। मासिक धर्म की समस्याएं, अगर मासिक धर्म के साथ कष्ट बहुत है, कष्ट के साथ आता है, दर्द के साथ आता है, तो भुनी हुई हींग लगभग आधा ग्राम की मात्रा में लेकर पानी से माहवारी चालू होने के दिन से सुबह सुबह 3 दिनों तक लगातार लेने से मासिक धर्म की पीड़ा नष्ट हो जाती है। मासिक धर्म संबंधी अन्य समस्याएं जैसे मासिक धर्म में दर्द हो रहा है, आवाज कट के आ रही है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। मासिक धर्म अगर कष्ट के साथ आता है तो भुनी हुई हींग आधा ग्राम की मात्रा में पानी से मासिक धर्म जिस दिन चालू होता है उस दिन के सुबह से 3 दिनों तक लगातार लेना चाहिए। इससे मासिक धर्म में पीड़ा नहीं होती। इसके अलावा हींग का सेवन करने से मासिक स्राव जिनका कम आता हो, खुलकर नहीं आता हो, तो उन्हें मासिक स्राव नियमित रूप से और सही तरीके से आरंभ हो जाता है। अग्निमांद, अपच, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं कुछ खाता हूँ पचता नहीं है, तो थोड़ी सी हींग को लेकर पानी में घोल बनाकर नाभि के पास मालिश करने से अपच, गैस और डकार में लाभ मिलता है। और इसका तो सबसे है कि हम छोटे बच्चों को तो आए दिन हम सुनते रहते हैं कि माताओं को और पुरानी परंपराओं में भी हमने जाना है कि बच्चे को गैस बन गया, अफरा फूला फूला लग रहा है, तो नाभि पे हींग लगाते हैं। तो इसी तरीके से बड़े लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। लगभग 1 ग्राम भुनी हुई हींग, 6 ग्राम काला नमक खाना खाने के पहले निवाले के साथ लेने से अपच की समस्या नष्ट होती है। घरेलू तरीके से और आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से हम किस तरीके से चूर्ण बना सकते हैं, उसके लिए हींग, सौंठ, काली मिर्च, भुना हुआ
काला जीरा, सफेद जीरा, अजमोद, सेंधा नमक सभी बराबर मात्रा में लेकर बारीक पीसकर कपड़े से छानकर बनाया हुआ चूर्ण रख लें। और इस चूर्ण की चौथाई चम्मच की मात्रा को घी के साथ भोजन करने से पहले सेवन करने से अग्नि मंदता की बीमारी नष्ट होती है, अपच की बीमारी नष्ट होती है। अम्ल पित्त, एसिडिटी, हींग को भूनकर उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाकर पानी में उबालकर ठंडा करके पीने से अम्ल पित्त का कष्ट दूर होता है। बच्चे का जन्म आसानी से होना यानी सामान्य प्रसव, भुनी हुई हींग को 1 ग्राम की मात्रा में पीसकर गर्म पानी से सेवन करने से बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है। भैया क्षमा करना, एक बार ना आपको इसी हींग दोबारा को करना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में ना आपकी आवाज कट रही है। ओके, मैं अभी दोबारा आता हूँ। वंदे मातरम, आवाज आ रही है? जी भैया, अब क्लियर आ रही है। मतलब सामान्य प्रसव करने के लिए भुनी हुई हींग को 1 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी से सेवन कराने से बच्चे का जन्म सामान्य तरीके से आसानी से हो जाता है। इसके अलावा इसी 1 ग्राम हींग को 10 ग्राम गुड़ के साथ मिलाकर भी खाने को दे सकते हैं। उसके बाद आधा कप या 1 कप गाय का दूध या पानी हल्का गुनगुना देने से प्रसव के समय जो अत्यधिक पीड़ा होती है वो पीड़ा नष्ट होती है। हींग और बाजरे को भी गुड़ में रखकर, जो बाजरा है हींग है उसको गुड़ के साथ निगल जाने के देने से और थोड़ा सा पानी उसके पीछे 2-4 घूंट पिला देने से बच्चे के समय जो दर्द होता है वो दर्द नहीं होता। प्रसव के बाद अगर प्रसव के बाद जो रक्तस्राव जो चाहिए उसमें हम भुनी हुई हींग, घी में भुनी हुई हींग लगभग 1 ग्राम का चौथा हिस्सा और 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम तक, मतलब चौथा हिस्सा से लेके 1 ग्राम तक सुबह शाम लेने से मासिक धर्म जो उस वक्त रक्तस्राव हो रहा होता है वो रक्तस्राव पूरी तरह से हो जाता है। और जब पूरी तरह से रक्तस्राव हो जाएगा तो शुद्धि हो जाती है, गर्भाशय की शुद्धि हो जाती है। शीत पित्त, शीत पित्त में हींग को घी में मिलाकर मालिश करने से शीत पित्त नष्ट होता है। जमाई, जिनको जमाइयां आती हो उनके लिए लोहे के बर्तन में घी के साथ हींग को भून लें। मतलब हींग को जो भूनना है घी में और लोहे के बर्तन में भूनना है। इस हींग के साथ हरड़, सौंठ, सेंधा नमक, काली मिर्च बराबर मात्रा में मिला के चूर्ण बना के रख लें। 1 ग्राम से लेके 3 ग्राम तक, लगभग चौथाई चम्मच से कम और आधे चम्मच तक चूर्ण प्रतिदिन गर्म पानी के साथ सेवन करने से जिन्हें भी जम्हाई आने की समस्या है वो नष्ट होती है। पेट में कीड़े हो जाए तो हींग और अजवाइन और ग्वार पाठा, एलोवेरा का रस, इनको साथ में मिला के खाने से आंतों में जो कीड़े हो जाते हैं, पेट में जो कीड़े हो जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें हींग की मात्रा और अजवाइन की मात्रा जो है वो 1-1 ग्राम और ग्वार पाठा 1 चम्मच, कम से कम इतनी मात्रा होनी चाहिए। हींग को पानी में मिला के रुई का फोहा भिगोकर बच्चों के मल द्वार पे लगाने से बच्चों के पेट के कीड़े मर जाते हैं। थोड़ी सी मात्रा में बच्चों को हींग खिलाने से भी यही लाभ मिलता है, पेट के कीड़े मरते हैं। हींग को थोड़े पानी में मिलाकर गुद्दा पे लगाने से भी पेट के कृमि नष्ट होते हैं। मतलब रुई के सहारे भी लगा सकते हैं और ऐसे उसका पानी भी लगा सकते हैं। हींग का पानी बनाकर हींग को पानी में घोल के उसको दिन में थोड़ा थोड़ा 2-4, जैसे छोटा बच्चा है तो 5-10 बूंद दिन में 3-4 बार देते हैं तो उससे भी कीड़े मरने लगते हैं पेट में। नाक में कीड़े हो जाए तो पीसी हुई हींग को गर्म पानी में मिलाकर नाक में डालने से नाक का जख्म दूर होता है और कीड़े भी समाप्त होते हैं। कल जब हम आपस में बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि मैंने हींग का जो एसिफिडोडा नाम की दवा आती है होम्योपैथ में, ये बेड स्वेयर में बहुत अच्छा काम करती है। यानी बेड स्वेयर जो जख्म हो जाता है बिस्तर पे पड़े पड़े, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। तो ना जैसे नाक के कीड़े और नाक में जख्म अगर हो जाता है तो हींग का पानी नाक में डालना चाहिए। हींग और कपूर को बराबर मात्रा में लेके थोड़े से शहद में मिलाकर लगभग 1/4 ग्राम की गोलियां बना के रख लेना चाहिए।
और एक गोली हर 4 घंटे से 6 घंटे बाद अदरक के साथ मिलाकर चाटने से जुकाम जो है, नाक की जो समस्या है जुकाम बहते रहने की, वो समस्या नष्ट होती है। कहीं कील चुभ गया, कांटा चुभ गया, कोई शीशा चुभ गया, तो उस पे हींग का घोल उस स्थान पर लेप करने से शरीर के अंदर का घुसा हुआ कांटा बाहर निकल जाता है। कौड़ी का दर्द, कौड़ी के दर्द में लगभग 1 ग्राम का 8वां हिस्सा भुनी हुई हींग को बिना गुठली वाले मुनक्का यानी मुनक्के के बीज निकाल के उसके अंदर हींग को रख के पानी से दिन में 2 से 3 बार लेने से कौड़ी का दर्द दूर होता है तथा हिचकी की बीमारी नष्ट होती है। पीलिया वृद्धि, तिल्ली में वृद्धि हो जाए तो हींग, अलुआ, सुहागा, सज्जी सफेद, नौसादर, इनको सभी बराबर मात्रा में लेके घी ग्वार के साथ लुआब बना लें और बेर के आकार की गोलियां बना लें, यानी एलोवेरा के रस के साथ इसकी गोलियां बना लें बेर के आकार की, और एक एक गोली प्रतिदिन लेने से तिल्ली बढ़ने की जो समस्या है वो ठीक हो जाती है। हींग, सौंठ, सेंधा नमक, भुना सुहागा, इन सभी को बराबर भाग में लेकर सहजन के रस में जंगली बेर के बराबर गोली बनाकर सुबह और शाम एक एक गोली लेने से भी तिल्ली की जो समस्या है वो खत्म हो जाती है। अब जैसे मान लें किसी को नौसादर नहीं समझ में आ रहा है, सज्जी खार नहीं समझ में आ रहा है, तो वो हींग, सौंठ, सेंधा नमक और भुना हुआ सुहागा इस्तेमाल कर लें। सभी प्रकार के दर्द, सभी प्रकार के दर्द हींग, त्रिकुटा, धनिया, अजवाइन, चीता और हरड़ को बारीक पीसकर चूर्ण बना लें। फिर इस बने चूर्ण में ज्वार खार और सेंधा नमक मिलाकर साफ पानी के साथ पीने से वायुशूल, पेशाब में दर्द, मल त्याग करने में दर्द के साथ सभी प्रकार के दर्द समाप्त हो जाते हैं। यह पाचन शक्ति बढ़ाती है, उसकी ताकत बढ़ाती है। वायु का गोला, गुल्म जिसके कहते हैं, हींग, पिपरामूल मतलब पीपल की जड़, धनिया, जीरा, बच, काली मिर्च, चीता, पाड़, चब्ब, कचूर, सेंधा नमक, बरिया, संचर नमक, बंसाविल, छोटी पीपल, सौंठ, ज्वाखार, सज्जी खार, हरड़, अनारदाना, अमलवेद, पोहकर मूल, हाउवेर और काला जीरा, इनको बराबर मात्रा में लेके पीस के पाउडर बना लें। फिर इस चूर्ण को बिजौरा नींबू के रस में कूटकर छाया में सुखा लें और बोतल में भर के रख दें। इस चूर्ण को 3 से 4 ग्राम की मात्रा गर्म पानी के साथ सेवन करने से अफरा, पेट में गैस जिसे कहते हैं ग्रहणी, ऊर्ध्वाधर मल रुकने से होने वाली बीमारी, पथरी, अरुचि, उरु स्तंभ, जांघों की शून्यता, स्तन और पसलियों में वायु और कफ के दोष को पूरी तरह से नष्ट करता है। पेट दर्द, हींग को गर्म पानी में मिलाकर लेप बनाकर नाभि के आसपास गाढ़ा लेप लगाने से पेट का दर्द शांत हो जाता है। शुद्ध हींग को घी में मिलाकर चाटने से भी पेट का दर्द शांत हो जाता है और पेट की अन्य बीमारी भी ठीक होती है। सेकी हुई हींग यानी भुनी हुई हींग, जीरा, सौंठ, काला नमक मिला के 1/4 चम्मच गर्म पानी से सेवन करने से भी पेट का दर्द नष्ट होता है। हींग को देसी घी में पीसकर चाटने से पेट का दर्द दूर होता है। हींग को पानी में डालकर पकाएं, फिर उस पानी को ठंडा करके पीने से पेट का दर्द नष्ट होता है। हींग, अजवाइन, काला नमक को पीसकर चूर्ण बनाकर गर्म पानी के साथ सेवन करने से पेट का दर्द दूर होता है। भुनी हुई हींग को लगभग 1 ग्राम का 8वां हिस्सा गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार पीने से भी पेट की समस्या, दर्द की समस्या दूर होती है। हींग को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में घोलकर बस्ती, नाभि का निचला भाग पर लगाने से अफरा, गैस और पेट दर्द नष्ट होता है। एक पेट दर्द में हींग को किस किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हींग और संचर नमक लगभग 20 ग्राम दसमूल काढ़े के साथ मिलाकर खाना खाने के बाद लेने से पेट का दर्द नष्ट होता है। भुनी हुई हींग एक बाजरे के दाने के बराबर खाने से पहले अगर हम सेवन करते हैं तो खाना खाने के बाद जो पेट दर्द होने की समस्या होती है वो नष्ट हो जाती है। 2 ग्राम हींग को 500 मिलीलीटर पानी में डाल के उबाल लें। जब पानी चौथाई रह जाए तो इसे उतारकर हल्का गरम गरम ही सेवन करना चाहिए। इससे भी पेट का दर्द ठीक होता है। हींग से बनी होम्योपैथ की एसाफिटिडा मदर टिंचर की 10 बूंदों को 1 चम्मच पानी में मिलाकर सेवन करने से उपरोक्त बताए गए लाभ ही जैसे ही लाभ मिलते हैं। बाला रोग,
30 ग्राम मोठ के आटे में एक चने के बराबर हींग मिलाकर पानी में घोलकर गर्म कर लें। जब ये लई जैसा हो जाए उसे उतारकर बाला पर पट्टी बांध दें। यह पट्टी बाला का धागा सा कीड़ा निकल जाएगा। इसके साथ ही 5 ग्राम हींग को 1 गिलास ठंडे पानी में घोलकर लगातार 4 दिन सुबह शाम पीने से बाला रोग दोबारा कभी नहीं होता। बाला रोग उससे कहते हैं जो ऐसा रोग जो कोई ऐसा घाव जिसके अंदर एक रस्सी जैसा होता है, वो कभी मवाद मतलब उसका सूखने का नाम नहीं लेता। जब तक कि वो रस्सी जैसी चीज होती है वो बाहर नहीं निकलती तब तक बाला रोग नहीं ठीक होता। दिल की धड़कन, हींग 1 ग्राम, कपूर 1 ग्राम, 2 हरी मिर्च, इन तीनों को पीस के चने के बराबर गोलियां बना लेनी चाहिए और 2-2 गोलियां दिन में 3 बार लेने से, ठंडे पानी से लेने से दिल की धड़कन जो असामान्य हो जाती है वो सामान्य हो जाती है। हैजा, सौंठ, काली मिर्च, हींग, पीपल, कपूर, सेंधा नमक, इन सब को बराबर मिला के पाउडर बना लीजिए और इसकी लगभग 1 ग्राम के 8वां हिस्से का बराबर की गोलियां बना के रख लें। एक खुराक में 2 गोली दिन भर में 3 से 4 बार देने से हैजा का रोग पूरी तरह से नष्ट होता है। भुनी हुई हींग 3 ग्राम, काला जीरा, सफेद जीरा, लाल मिर्च, सौंठ, शुद्ध रस कपूर 2-2 ग्राम तथा शुद्ध अफीम 1 ग्राम लेकर कूट पीस लेना चाहिए और पानी के साथ खरल करके उड़द के समान के आकार की गोली बनाकर सुखा लें। शीशी में भर लें। एक एक गोली ताजे पानी के साथ 1-1 घंटे पे अंतर से लेने से, आवश्यक होने पे 30 मिनट के अंतर पे भी लेना चाहिए अगर हैजे की समस्या ज्यादा हो। हींग, कपूर और आम की गुठली बराबर लेकर पुदीने के रस में पीसना चाहिए। इसके बाद चने के दाने के बराबर गोलियां बना लेनी चाहिए। यह गोलियां सेवन करने से भी हैजा रोग पूरी तरह से नष्ट होता है। हींग, काली मिर्च, आक की जड़ के छाल बराबर लेके पुदीना के रस में पीसकर चने के बराबर गोलियां बना लें। यह गोलियां आधा घंटे के अंदर पे जिन्हें तकलीफ होती है उन्हें देने से हैजा रोग ठीक होता है। गठिया का रोग, घुटने का दर्द दूर करने के लिए असली हींग को घी में पीस लें, फिर इससे जोड़ के दर्द की मालिश करें। इससे गठिया रोग दूर हो जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि हम हींग के बारे में बहुत अनमोल और भी कई उपयोग हैं घरेलू तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से, आयुर्वेदिक औषधियों के साथ, सिंपल हींग के साथ भी। तो हम यही चाहते हैं, हमारी इच्छा भी यही है कि हम रसोई घर की औषधियों के गुण धर्म को, उसके उपयोग को जाने, ज्यादा से ज्यादा जाने। अपने पास इसकी जो मसालों पे आधारित जो भी पुस्तकें होती उपलब्ध हैं उन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करते हुए अपने समाज में, अपने परिवार में उसका उपयोग करके अपने परिवार को स्वस्थ समृद्ध बनाए रखें। आगे हींग के ऊपर इतनी सारी बातें हैं कि एक दिन में उसके बारे में बता पाना मुश्किल है, पढ़ पाना। तो हम कल फिर मिलेंगे हींग के बारे में। अगर इस तरीके से हम 20 से 25 पॉइंट भी पकड़ते हैं तो हमें हींग के बारे में जानने में कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगेगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीववाद।